नमस्कार। ये मैं अभी नेपाल में आया हूँ और जिस घर में मैं रह रहा हूँ यहाँ इसके पीछे मैंने देखा एक मध्यम कद का एक वृक्ष है और उसमें इस तरह के मन लुभावना एक बेहतरीन एक मालकांगनी जैसा एक फल मुझे दिखाई दिया। मुझे लगा ये मालकांगनी है, लेकिन थोड़ा कंफ्यूज भी था क्योंकि उसके पत्ते और पौधे थोड़े अलग टाइप के होते। फिर मैं जाकर के फल को छुआ तो मुझे लिसोड़ा लगा, मतलब छोटी लिसोड़ा जो नेपाली लिसोड़ा है ये लगा। अब ये जो लिसोड़ा है ये अलग प्रजाति का है ना, ये नेपाली प्रजाति का लिसोड़ा है। तो ये कफज में तो काम करता ही है, थोड़ा बलवर्धक भी है, इतना तो मैं जानता हूँ। लेकिन इसके आगे अब इसका और क्या क्या बेनिफिट है वो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि लगे हाथों अगर आ गया और बिल्कुल देखो अभी ताज़ा ताज़ा पका हुआ ये अपने हाथ से मैं इसको तोड़ रहा हूँ। देखेंगे कि इसका क्या कुछ रिस्पॉन्स है, क्या कुछ प्रभाव है और क्या क्या बेनिफिट इससे हो सकता है। रोगी को जब हम देंगे तो वहाँ से पता चली जाएगा। एक बात हमारे गुरुजी कहा करते थे कि बेटा अगर आपको कुछ आयुर्वेद में काम करना है तो वैसे तो रोगी का किस्मत, उसका भाग्य और आपका भाग्य दोनों ही तय करेगा कि आपके हाथ से दी हुई दवाई रोगी में असर करता है कि नहीं करता है। लेकिन ये भी तय है कि अगर आप ईमानदारी से ताज़ा और बढ़िया जड़ी बूटियाँ खुद से अगर आप कलेक्शन करते हो, क्योंकि अब ये थोड़ा परंपरा लुप्त सा हो रहा है कि वैद्य खुद से जाकर के जड़ी बूटियाँ कलेक्शन नहीं करते। जहाँ तक मैं अपनी बात कहूँ कि मैं हर एक साल में नेपाल में आता हूँ, यहाँ की जो वनस्पति है ये ज़बरदस्त। अगर आप कभी भी नेपाल में आकर के कचनार ले लो, आपने बहुत सारे कचनार का प्रयोग किए होंगे, लेकिन आपको मैं बताऊं यकीनन मैं सिर्फ नेपाल में आता हूं इसे कचनार को लेने के लिए, लाल कचनार। और पूछिए मत कितना अच्छा उसका रिस्पॉन्स है। तो लगे हाथ तो वहाँ पर कोई और भी चीज़ें मिले तो मैं ले लेता हूँ। अभी हम लोग बस भ्रमण कर रहे इधर से उधर नेपाल में जगह जगह। हमारे जो विद्यार्थी है पढ़ाने का भी काम चल रहा है और साथ साथ में जड़ी बूटियाँ कलेक्शन का भी काम चल रहा है। तो अगर आप भी हो आयुर्वेदिक चिकित्सा के लिए प्रेरित और किसी रोग से दुखी तो आप तुरंत 8699175212 इसमें फ़ोन करें। अभी मैं कुछ दिन तक समथिंग 1 महीने तक नेपाल के अलग अलग जगह में जाऊंगा। कहीं इंटरनेट चलता है कहीं नहीं चलता, इसमें आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अगर मैं वाईफाई के आसपास में रहा तो ज़रूर आपसे बात होगी, नहीं तो फिर नेपाल में उधर इंडिया में आकर के पंजाब में फिर मिलेंगे। अभी कम से कम काफ़ी ज़्यादा जड़ी बूटियाँ मिलने का आसार है। नेपाल के पश्चिम भाग में भी अभी हम लोग जाने वाले हैं, वहाँ पर बहुत सारी इस तरह की जड़ी बूटियाँ लेके आएंगे। 1 साल तक पहुँचने वाली इतना जड़ी बूटियाँ हम लोग कलेक्शन करते हैं, उसमें थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन फिर भी चिकित्सक है और दवाइयाँ बनाना है तो ये कुछ मेहनत तो करना ही पड़ता है जी।